हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने प्यारा सा चैनल साइंस सर्किल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बंगाल का गवर्नर। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर के रूप में आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, इसका कार्यकाल जो होता है वो 1757 से 60 और 1765 से 67, यानी 2 बार ये भारत आते हैं। क्लाइव यानी रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का पहला गवर्नर बना था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। उसके बाद है अवध के नवाब सुजादुल्ला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि की थी। और सबसे पहले याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने ही प्लासी का युद्ध 1757 में प्लासी का युद्ध जो है वो लड़ा था, यही रॉबर्ट क्लाइव ही। याद रखिएगा, और जिसमें सिराजुद्दौला को हराया जाता है। और 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लागू कर दिया। 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लागू कर दिया। और ये जो 1765 है, ये इलाहाबाद की संधि जो है ना, ये तीनों के बीच होता है। अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ साथ मीर कासिम भी रहते हैं, है ना। हाँ, और याद रखिएगा दोस्तों, इसी के समय जो है बक्सर का युद्ध भी होता है ना। बक्सर का युद्ध, एक मिनट आप लोग ध्यान, यहाँ पे आप लोग जो है ना, सॉरी, बक्सर का युद्ध इसके समय नहीं होता, याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगला टॉपिक, अगला गवर्नर जनरल। देखिए, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, है ना। 1774 से ये 1785 ईस्वी तक ये रहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। ठीक है, 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने, बहुत ही शानदार प्रश्न है, विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक प्रश्न यहाँ से छपेगा भाई। चलिए, वह पहला गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग चलाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महाभियोग किस पे चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पे। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करते हैं। जोनाथन डंकन, इसी के समय, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस, याद रखिएगा, गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम विल्किंस ने किया था। इसे हम लोग चार्ल्स भी कहते हैं, को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था, है ना। हेस्टिंग्स ने इसे आश्रय प्रदान किया था, याद रखिएगा। चलिए, इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया 1780 में, वारेन हेस्टिंग्स के समय। एक एक क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। चलिए आगे देखते हैं। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी, है ना। किस पे? नंद कुमार पे। याद रखिएगा, ये ब्राह्मण बंगाली थे। हेस्टिंग्स ने इसी पर फांसी का सजा दिया जाता है इसी को। और 1784 ईस्वी में पिट्स एक्ट इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो कब भारत आता है? 1784 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1774 का रोहिल्ला युद्ध भी इसी के समय हुआ था। रोहिल्ला युद्ध 1774 में इसी के समय हुआ था मित्रों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध
और 1782 में सालवाई की संधि जो है इसी के समय होती है। 1782 में कौन सी संधि? सालवाई की संधि, याद रखिएगा। और 1780 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसी के समय होता है, याद रखेंगे। चलिए, बंगाल में द्वैत शासन को ख़त्म करने वाला कौन थे? तो यही वारेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल में द्वैत शासन शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, लेकिन समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने। और ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में सामने आया। चलिए आगे देखते हैं। कलकत्ता में सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की थी इन्होंने। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी भी घोषित किया था किसने? तो यही वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। चलिए अब हम लोग दूसरा गवर्नर जनरल को देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, 1786 से 93 तक ये भारत में रहते हैं। इसे भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। बहुत ही मस्त मज़ेदार क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इसने बंगाल, बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था, है ना। ये जमींदारों के लिए था। ये किसके लिए था? ये जमींदार पर लागू था। यानी जमींदार जो है ना वो किसान सबसे टैक्स वसूलता था, यानी राजस्व वसूलने का एक तरीका था। कॉर्नवालिस की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में होती है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में होती है कॉर्नवालिस की मृत्यु। तृतीय मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में इसी के समय होती है, याद रखिएगा। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। उसके बाद कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 ईस्वी में होती है, जिसमें अनेक न्यायिक सुधार का उल्लेख मिलता है। अनेक न्यायिक सुधार का उल्लेख मिलता है। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण, है ना, इसमें उल्लेख दिया गया है। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू हो चुका था। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दिया था, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। चलिए तो अगला है सर जॉन सॉर। इसका कार्यकाल 93 से 98, है ना। इसके समय 1795 में निज़ाम एवं मराठों के बीच खेरा की लड़ाई हुआ था। खेरा की लड़ाई कब होती है? 1795 में निज़ाम और मराठों के बीच होती है। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली, ये भी गवर्नर जनरल थे। 1798 में आते हैं और 1805 तक ये भारत में रहते हैं। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। देखिए, भारत में सर्वाधिक सहायक संधि प्रणाली का यूज किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, लेकिन सर्वप्रथम सहायक संधि लाने का श्रेय जो है वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को जाता है। किसको? डुप्ले को जाता है, याद रखिएगा। लेकिन सर्वाधिक प्रचार यानी फैलाया गया लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन थे? तो पहला था हैदराबाद, जो कि 1798 में सहायक संधि को स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा मैसूर 1799 में, यानी हैदराबाद, मैसूर, तंजौर 1799 में ही। अवध, पेशवा, बरार एवं भोंसले, सिंधिया, है ना, एवं अन्य सहायक राज्य जो है पूरा तरह से संधि कर चुका था। करने वाले राज्य जोधपुर थे, जयपुर थे, मच्छेरी थे, बूंदी, भरतपुर, ये सभी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। इंदौर के होलकरों ने, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के होलकरों ने 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करते हैं। कौन? ये विलियम, ये क्या नाम है, नाम वेलेस्ली, है ना, लॉर्ड वेलेस्ली। हाँ, इसी के समय जो है चतुर्थ मैसूर युद्ध होता है 1799 ईस्वी में, और द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 5 इसी के समय में। बसीन की संधि जो होती है 1802 में, इसी के शासनकाल में होती है। अब सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 रियासतों में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थक, है ना, ये था अहस्तक्षेप की नीति का समर्थक सर जॉन बार्लो थे। बेल्लोर की सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था, इसी के समय हुआ था जॉर्ज बार्लो, है ना। चलिए अगला प्रश्न, अगला देख लीजिए। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 तक। 1809 में महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की थी लॉर्ड मिंटो प्रथम।
चलिए अगला प्रश्न, अगला देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से बनेगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स, है ना, इसका जो कार्यकाल है 1813 से 23। अंग्रेज नेपाल युद्ध जो है 1814 से 16 और संगोली की संधि 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय होता है। इसके समय पिंडारियों का दमन किया गया, पिंडारियों का दमन किया गया लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग धीरे धीरे। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 19 तक होता है और मराठा परिसंघ की कंपनी के साम्राज्य में विलय, मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 में होती है। सिंधिया के साथ संधि जो होती है वो 1817 में होती है। ठीक है, मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयत बारी बंदोबस्त लागू किया था, टॉमस मुनरो द्वारा, कब? 1820 में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड एम्सहर्स्ट जो कि 1823 से 28 तक है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1824 से 26, इसी के समय होता है एमहर्स्ट। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि होती है ना, यांडबू की संधि जो होती है बर्मा और अंग्रेज के बीच होती है। भरतपुर का अधिग्रहण जो है 1826 में होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि 1828 से लेकर के 35 तक रहते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया। इस प्रकार विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो पहला गवर्नर जनरल बना। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे है सती प्रथा का अंत जो है 1829 में कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी का अंत जो है 1830 में करते हैं। ठीक है, और सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय की मदद से। 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले के अनुशंसा पर, ये विधि आयोग के हेड थे। चलिए, और मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। चलिए फिर आगे देखते हैं। मैसूर 1831, दुर्ग 1834 और मध्य कछार 1834 का कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। रंजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि है ना, इन्होंने ही किया था। चलिए आगे देखते हैं। चार्ल्स मेटकाफ, बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना, इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 और ग्वालियर के साथ युद्ध 1843। रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में इसी के समय होते हैं। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। लॉर्ड एलनबरो, ठीक है, 1843 में दास प्रथा का अंत इसी के समय होता है। लॉर्ड एलनबरो, जिसका कार्यकाल 1842 से 44। इसका कार्यकाल कुशल आक्रमण्यता की नीति का काल कहा जाता है। कुशल आक्रमण्यता की नीति का कार्यकाल कहा जाता है। सिंध का विलय जो है इसी के समय होता है 1843 में। ग्वालियर के साथ युद्ध होता है 1843 में। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 से ही हुई थी, रविवार की छुट्टी। चलिए फिर आगे देखते हैं मित्रों। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में 1844 से 48। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है इसी के समय होती है। और लाहौर की संधि 1846 में। उड़ीसा में खोंडों के बीच प्रचलित नर बलि की प्रथा को समाप्त किया गया लॉर्ड हार्डिंग के समय, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लॉर्ड डलहौजी, 1847 से 56 तक ये है। व्यपगत के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति से सतारा 1847, जैतपुर संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 53, नागपुर 54 और कुशासन के आरोप में अवध को 1856 में कंपनी में मिला लिया जाता है। रेलवे माइनूट 1853 में मुंबई से थाने तक रेल का परिचालन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1854 में डाक टिकट का प्रचलन पहली बार। सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग 1854 की स्थापना। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध 1847 एवं पंजाब की कंपनी साम्राज्य में विलय 1849 में। निचले बर्मा या पेगो का अधिग्रहण 1852 में। वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 था। स्थानीय भाषा के स्कूल
तथा सरकारी कॉलेज की स्थापना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक होगा। 1856 में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया गया। सेना का मुख्यालय शिमला में बनाया गया, शिमला में। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, है ना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।